के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग और लास्ट के जो दो पार्ट रह गए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में वो आज हम कवर करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 1 में आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 में इसका लेक्चर की पार्ट नंबर 1 में आपने इसका पार्ट नंबर 1 क्लियर किया था, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मेरी हुई थी उसमें हमने पार्ट 2 और 3 हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 4 को, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में कहा हुआ इन्होंने प्रूफ द फॉलोइंग, ठीक है। चैप्टर लॉगरिथम का एक्सरसाइज 2.5 की ये 4 पार्ट है, ठीक है। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रूफ द फॉलोइंग, log b m मल्टीप्लाई बाय log a इक्वल टू log b ऑफ a। आपने क्या करना है, चार लॉज जो हमने स्टार्टिंग में हमने 4 लॉज पढ़े थे, हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोग जी स्टार्टिंग के 4 लॉज हैं इसको हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज ये जो रिमेनिंग पार्ट है सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट लॉ क्या है इसका, log a mn इक्वल टू log a ऑफ m प्लस log a ऑफ n, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, log a m अपॉन n इक्वल टू log a ऑफ m माइनस log a ऑफ n, ठीक है। जब क्या होगा, मल्टीपल में प्रॉपर्टी होगी तब हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल में प्लस का साइन, जबकि डिवीजन में हम साइन माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि log a ऑफ mn, ठीक है। जब log a mn मतलब कोई भी पावर होगी तो पावर क्या होगी, log अप्लाई होने के बाद स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, log a ऑफ n जो बेस में टर्म होती है वो हम क्या करेंगे, दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक log n भी लिख सकते हैं और log a भी लिख सकते हैं। जो बेस वाली टर्म है वो अपॉन में करके लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये चार लॉज हैं जो हमें पार्ट सॉल्व करने में मदद दे रहे थे, प्रीवियस पार्ट भी और अभी भी देंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे लेक्चर। ओके हियर, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग, log b m मल्टीप्लाई बाय log m a इक्वल टू log b ऑफ a। आपकी मर्जी लेफ्ट हैंड साइड लें राइट हैंड साइड लें, तो बेस्ट आपका हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा ताकि आपको वन वर्ड में आंसर लाना आसान होता है और वन वर्ड से क्वेश्चन आना इट्स टिपिकल, ओके। अच्छा जी, इसको अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड को अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ क्या था हमारा, कि जो हमारा log m के लिए है वो बेस के लिए भी होगा अपॉन में, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर फोर्थ लॉ अप्लाई करें, फोर्थ लॉ कैसे अप्लाई होगा, log m का भी है और log बेस का भी है वो अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ a का भी है और log बेस वाली टर्म का भी है, मतलब log m का भी हो जाएगा, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गए, log a अपॉन log b रह गया, मतलब log a वन log a अपॉन log b, ठीक है। अब हम इसको दोबारा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो अपॉन वाली टर्म होगी वो उसकी बेस में लिखी जाएगी। तो हमने इस तरह लिख दिया, ये वही टर्म बन गई जो हमारा राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव्ड। पार्ट नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, log a b मल्टीप्लाई बाय log c ऑफ a इक्वल टू log c ऑफ b, ठीक है। आपने प्रूव करना है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वही फोर्थ लॉ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log b के लिए, और जो बेस वाली टर्म है log a के लिए हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, वही फोर्थ लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगेन a से a कैंसिल आउट हो गया, log a सिमिलर था, सेम कैंसिल आउट हो गया, log b अपॉन log c रह गया, ठीक है। अगेन हम log b अपॉन c को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो अपॉन वाली टर्म होगी वो उसकी बेस में लिखी जाएगी। और यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स प्रूफ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इस सारे पार्ट में हमें यही काम करना है,
ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए, यही लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें log b ऑफ a मल्टीपल, मतलब डॉट का साइन है तो इट्स मल्टीप्लाई ऑफ log c ऑफ b 1 अपॉन log c ऑफ a इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड पे क्या है 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हम फोर्थ लॉ वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। फोर्थ लॉ वाली प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपॉन वाली टर्म है, मतलब बेस वाली जो टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी। तो लॉग ए का भी है और लॉग बी का भी है, जो बेस वाली बी का। ठीक है, तो वो लेकिन जो बेस वाला बी है वो अपॉन में लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ। ठीक है, यहाँ डॉट है तो हम चाहे डॉट डाल दें चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, इट्स अप टू यू। लॉग बी अपॉन लॉग सी, ये भी लॉग बी अपॉन लॉग सी बन गया। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो ये 1 अपॉन लॉग सी ऑफ ए है। ठीक है, लॉग सी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये 1 अपनी जगह पे रहा, ऊपर वाला नीचे खुल जाएगा क्योंकि लॉग ए और लॉग सी इसके अपॉन में आ जाएगा, तो लॉग सी अपॉन में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम कैंसिल आउट क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें अगर log c से log c कैंसिल आउट हो रहा है, log a से log a कैंसिल आउट हो रहा है और log b से log b कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं रहा, 1 रह गया। तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स प्रूफ नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें, इट्स ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 3। log a ऑफ b इक्वल टू 1 अपॉन log b ऑफ a, ये हमने प्रूव करना है। आपकी मर्जी है राइट हैंड साइड से सॉल्व करें, आपकी मर्जी है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम भी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा जी, जो a होता है बेस में तो वो अपॉन में आ जाएगी log a के साथ, ऊपर वाली टर्म एज इट इज log ऑफ b अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली टर्म को, मतलब ऊपर वाली log b को नीचे भेज दूं तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, या उसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये काम हुआ है कि ऊपर वाला बेस अपॉन में रहा तो ऊपर कुछ नहीं रहा, तो इट्स इन 1 रहा। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें, यहाँ क्या है log a था, तो मतलब log a ऊपर वाला टर्म है और जो नीचे वाला b है तो वो उसकी बेस में लिखा जाएगा, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारी इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज ऑल्सो प्रूव नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने वैल्यूज के फॉर्म में दे दिए हैं। हम यहाँ वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमें गिवन है log 5 ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 ऑफ 25 इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, log ऊपर वाली टर्म के लिए 7 का और अब बेस वाली टर्म के लिए वो log नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log 25 का और log 7 का। ठीक है, log 7 से log 7 कैंसिल आउट हो गया, log 25 अपॉन log 5 रह गया। ठीक है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर है। तो अब log अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है, मतलब किस तरह लॉ अप्लाई किया जा सकता है कि हमारी जो ऊपर पावर है वो बेस में आ जाए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ नहीं, यहाँ थर्ड लॉ मेंशन कर रहे हैं आप, ये थर्ड लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा कि पावर क्या होती है, हमेशा स्टार्टिंग में आ जाती है। पावर स्टार्टिंग में आएगी तो आप क्या करेंगे, 2 है तो इसमें 2 log ऑफ 5 हो गया अपॉन log 5 पहले से मुझे, तब log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट 2 रह गया, 2 1 2 आंसर आ गया। तो 2 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स प्रूव नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है log 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 इंटू 81 इक्वल टू 4। अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप फोर्थ लॉ अप्लाई करें तो log 2 के लिए अपॉन में बेस के लिए क्या हो जाएगा log 3 के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी log 81 के लिए अपॉन में मतलब बेस 2 है तो इट्स अपॉन में log 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबिलिटी है, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या रह गया log, देखिए log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ रह गया log 81 अपॉन log 3।
अब इन दोनों की मैं बेस सेम बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि 81 खुद किसके इक्वल है, मतलब 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो इट्स मीन विच इज इक्वल टू 81। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ 3 की पावर 4 लिखा, मतलब 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख दी। क्यों ऐसा मैंने किया है आगे आपको खुद दिख जाएगा। अब यहाँ अगर हम यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई करें तो पावर क्या होगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो 4 स्टार्टिंग में आ गया, log 3 रह गया, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है और 4 में भी सेम काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 में देखें इसकी, log 5 343 इक्वल टू log 7 25 इक्वल टू 6, ठीक है। आपने यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है और यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी वही फोर्थ लॉ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसकी 1 और 2 में काम किया है। लॉग क्या है 34 का अपॉन में log 5 का, ठीक है, log 25 का अपॉन में log 7 का हो गया। अब यहाँ सेम बेसिस नहीं बन रही जो हम कैंसिल आउट कर, मतलब सेम टर्म्स नहीं है जो कैंसिल आउट कर दें। हमें सेम टर्म बना सकते हैं क्योंकि टेबल तो आ रहा है हमारा। ये देखिए 25 क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह 343 क्या है, 7 का क्यूब हो जाएगा। कैसे पता चला, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करके चेक कर, 7 7 49, 49 3 343, तो इट्स मीन 7 के क्यूब के इक्वल है, ठीक है, 7 के क्यूब के इक्वल है। तो हमने यहाँ जो ये स्टेप में जो काम हुआ हुआ है वो यही किया हुआ है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ये नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लियर हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो इनकी पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब पावर जब स्टार्टिंग में आ जाएगी तो log 7 से log 7 कैंसिल आउट हो गया और log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 2 6 इक्वल टू 6, इट्स प्रूव नाउ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, log 6 of 16 इंटू log 2 of 2 on 6 इक्वल टू 12। यहाँ भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ भी वही फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही फोर्थ लॉ अप्लाई करने के बाद इसकी सेम टर्म्स बनाएंगे ताकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएं। 216 कहाँ से आया है, 216 6 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36 36 6 216, तो इट्स मीन 6 का क्या है क्यूब 216 इक्वल है, तो मैं 216 की जगह 6 का क्यूब राइट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। इसी तरह 16 है, 16 को अगर हम 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये भी क्या है 16 के इक्वल है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, मतलब 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली इसको लिख सकते हैं ताकि हमारी सेम टर्म्स बन जाए, आगे कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ भी क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको ये मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2.5 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।